मैंने आप हज़रात के सामने कुरान करीम की दो छोटी सी आयत करीमा तिलावत है। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे बड़ी जो नेमत दी है वो इंसान को जिंदगी दी। जिंदगी का मिलना ये इंसान के लिए सबसे बड़ी नेमत है और उसी के साथ साथ अल्लाह ताला ने जिंदगी के साथ अल्लाह ताला ने जो नेमत दी वो ईमान की नेमत। और अल्लाह ताला ने ऐसे तो कायनात के अंदर अनगिनत लोगों को अल्लाह ने जिंदगी दी, लेकिन जिंदगी में जिसको अल्लाह ने जिंदगी दी उसमें अल्लाह का पसंदीदा बंदा वो है जो अल्लाह को याद करता है। जिंदगी का मिलना ये अलग बात है और जिंदगी के साथ पैदा करने वाले जिंदगी देने वाले को याद रखना ये इंसान पर एक अल्लाह का रहम होता है, अल्लाह का फजल होता है, ये अल्लाह की नेमत होती है। और इंसान जब अल्लाह को याद करता है उससे अल्लाह खुश होता है। जैसे दुनियावी जानता है एक इंसान के साथ जब भलाई का मामला करता है, एहसान का मामला करता है, अच्छा बर्ताव करता है, अखलाक से पेश आता है और एक दूसरे के काम आता है, एक इंसान जब दूसरे इंसान के काम आता है, मुसीबत में जब साथ देता है और किसी वक्त भी इंसान एक इंसान की जब मदद कर देता है तो असल इंसान जो होता है वो इंसान कभी उसको भूलता नहीं। कभी इंसान कहता है अरे तू इसके साथ और इसका बनेगा, अरे तुझे मालूम नहीं है उसने मुझे एक वक्त साथ दिया। क्या कहता है मैं उसके साथ इसलिए हूँ कि उसने मुझे एक वक्त के साथ दिया। ये तो इंसान की निशानी है कि इंसान के साथ जब इंसान भलाई करता है, ये दुनियावी जिंदगी के अंदर एक इंसान दूसरे इंसान को नहीं भूलता है और जब इंसान दूसरे इंसान को याद कर लेता है तो उस वक्त इंसान का दिल खुश हो जाता है। क्या हो जाता है? इंसान का दिल खुश हो जाता है। अरे यार उसने तो मुझे याद किया। क्यों? जब एक इंसान दूसरे इंसान को याद कर लेता है, एक जाहिर तौर पर दुनिया में इंसान खुश हो जाता है, तो वो अल्लाह जिसने कायनात को पैदा किया है, जो कायनात का चलाने वाला है, जिसकी रुबूबियत का करता
अल्लाह कहता है मैं उसे याद करता हूँ। अल्लाह क्या कहता है? मैं उसे याद करता हूँ। और अल्लाह जब याद करता है, जब अल्लाह उससे खुश होता है। इसलिए आदमी जब अल्लाह को याद करता है, अल्लाह को कब याद करेगा? जब अल्लाह के अवामी के ऊपर चलेगा। हमारे आका ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेगा। ये सुन्नत पर अमल करना, अल्लाह के हुक्म के ऊपर चलना, होया अल्लाह का जिक्र करना है, होया अल्लाह को याद करना है, होया अल्लाह की तारीफ करना है, होया अल्लाह को हम्द और सना करना है। सुबह से उठकर शाम तक जितने काम होते हैं, सारे काम में बंदा जब अल्लाह को याद करके चलता है, अल्लाह कहता है मेरा बंदा मुझे याद करता है तो मैं उसकी मदद करता हूँ, मैं उसकी दुनिया में इज्जत देता हूँ। जब बंदा मुझे याद करता है, अल्लाह कहता है मैं उसके लिए राहें आसान कर देता हूँ, मैं उसकी रोजियों में आसानी कर देता हूँ। और जब बंदा मुझे याद करके चलता है, उसकी हर परेशानी को मैं दूर कर देता हूँ। और जब बंदा अल्लाह को याद करता है, बंदा के दिल में जब अल्लाह होता है और अल्लाह की तवज्जो होती है, तो हर हाल में इंसान कैसे भी संगीन हालात हो, इंसान उसको माफ करना भी आसान हो जाता है। अभी एक घंटे पहले एक बात देखी, जब बात बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ होता है, बंदा जब अपने दिल में अल्लाह को याद करता है और अपने दिल में अल्लाह को हावी नारी रखता है और हर काम में अल्लाह को याद किए बगैर नहीं करता है, उसका दिल अल्लाह नर्म बना देते हैं, अल्लाह उसके दिल को मोह बना देते हैं। और कैसे भी हालात आ जाए, उस हालात में भी बंदा माफ कर देता है। और बंदा माफ तभी ही कर सकता है जबकि वो अल्लाह को याद करने वाला हो। बंदा तभी माफ कर सकता है जबकि उसमें दिल की कीमत अल्लाह हो और उसके दिल के अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह की तलब हो, अल्लाह का जिक्र हो, अल्लाह का हुक्म हो। और आका दो जहां सरकार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो, तरीका हो, जिक्र हो, तभी इंसान अल्लाह के काम पर चल सकता है। एक बहुत बड़ा मालदार और कोई छोटा मोटा भी आदमी नहीं था। हज़रत जुल्फ़िकार कहते हैं मेरा एक दोस्त था और बड़ा मालदार था, जिनके कई पेट्रोल पंप थे, एक दो पेट्रोल पंप नहीं, कई पेट्रोल पंप थे। और उनके यहाँ सबके यहाँ पेट्रोल पंप के अंदर 150 रुपया मजदूरी हुआ करती थी। उसने अपने मजदूरों की मजदूरी 250 रुपये कर दी, मजदूरों के ऊपर रहम करने वाला। जब उसने जब मुल्क तकसीम हुआ, उस वक्त ये पाकिस्तान के इलाके में था, उसके भाई के यहाँ, और जो वहां का वहां रहेगा, यहाँ का यहाँ रह गया। अब यहाँ तो ये करोड़पति था और सुबह जैसे ही उतरा, सारी जायदाद, सारी चीजें उसके यहाँ रह गई। हाँ करोड़पति, लेकिन हो गया करोड़पति। ये तो अल्लाह का मामला है, कभी किसी पर घमंड नहीं करना चाहिए। कभी अल्लाह ने ताकत दी है, इस ताकत का कभी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मुझे अल्लाह ने सलाहियत दी है तो मेरी सलाहियत से, मेरी चालाकी से और मेरी ये दिमागी से कभी किसी के साथ धोखा नहीं देना चाहिए। अल्लाह ने अगर दी है, इसको सही इस्तेमाल किया है। अल्लाह ने अगर मान दिया है, इस मान पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए, इस मान पर कभी इतराना नहीं चाहिए। अगर अल्लाह ने दिया है, तुम्हारे पास कोई मदद के लिए आए, उसकी मदद करो। याद रखना, अपने आंखों का तजर्बा देखा है, जब आदमी थोड़ी मदद करता है, अल्लाह उससे ज्यादा उसकी मदद करता है।
इसलिए माल पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। अगर दिया है अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अगर मौका मिल सके तो मदद करनी चाहिए। इसलिए कि जब बंदा माफ करता है और बंदा जब मदद करता है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है, अल्लाह की रहमत जोश में आती है। ये तो मेरा बंदा होकर इसके दिल में बंदों का इतना खौफ, ये जब सखावत करता है, ये जब मदद करता है, बंदा जब बंदे की मदद करता है, उससे अल्लाह की रहमत जोश में आती है और अल्लाह उस बंदे को माफ कर देते हैं। कहा तू मेरा बंदा होकर तू इतनी बड़ी सखावत का बन जाता है, अल्लाह कहता है मैं तेरे लिए राह आसान कर देता हूँ। जब उसने, अब तो ये बड़ा करोड़पति था इंडिया के अंदर, लेकिन जब मुल्क बदल गया अब तो करोड़पति बन गया। मामला ये हुआ कि उसका एक मुलाजिम था, जिस वक्त इंडिया में था उसका एक मुलाजिम था, उसका एक मुलाजिम 2 लाख रुपये लेकर चला गया। इस वक्त के 2 करोड़ रुपये हो गए। आदमी अल्लाह को याद करके चलता है, अल्लाह की मदद होती है और अल्लाह की रहमतें उसके साथ होती है। इसीलिए अल्लाह के नबी की दुआओं के अंदर अल्लाह ने ताकीद करती है, जब आदमी किसी भी दुआ का इस्तेमाल करता है अल्लाह की रहमतें वहां जरूर उतरती है। जब उसका 2 लाख रुपये उस वक्त के टाइम के जब लेकर मुलाजिम चला गया तो उसने उसके पीछे मेहनत की, लेकिन आया नहीं, वो तो चला गया था। जब वो 2 लाख रुपये साफ हो गए, इसलिए कि हलाल के होते हैं तो बरकत होती है, हराम के आते हुए नहीं दिखते हैं लेकिन जाता हुआ दिखता नहीं है। हम किसी का ज्यादा ले लेते हैं, कभी नहीं होता नहीं है, 50 का 100 ले लेते हैं। हम 100 को आता हुआ तो देखते हैं लेकिन 100 को जाता हुआ दिखता नहीं है। इंसान को एहसास भी नहीं होता और चला भी जाता है और वो दूसरे 100 को लेकर चला जाता है। अब 2 लाख रुपये लेकर चला तो गया था लेकिन चटपट हो गया, क्या हो गया? अब तो ये दुखा हो गया, अब उसके पास कुछ नहीं था, अब ये उसको कोई मुनासिब पर रखने वाला नहीं था। लेकिन जो फिर अपने मालिक के पास आया और कहा कि मेरी गलती हो गई, मैंने आपके 2 लाख रुपये, समझो 2 करोड़ रुपये आपके ले गया था, अब मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे कोई मुनासिब पर नहीं लगता है, इसलिए मुझे माफ कर दो। क्या कहा? मुझे माफ कर दो। उस बंदे को उस मालिक ने उसको माफ तो कर दिया, लेकिन माफ के साथ साथ उसको नौकरी पर भी लगवा दिया और नौकरी पर लगवाने के साथ साथ उसके घर के कारोबार का इंतजाम कर दिया, खाने पीने का सब इंतजाम कर दिया, मकान का इंतजाम कर दिया। उसको नौकरी पर रखे तो माफ करना, फिर ये कि उसको कारोबार पे लगा देना, नौकरी पर लगाना, फिर उसके साथ उसने एक एहसान का मामला ये किया कि उसके खाने पीने का इंतजाम भी कर दिया। कोई भी नेकी कभी बर्बाद नहीं था, कोई भी जिक्र अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं जाता, कोई भी खैर अल्लाह के यहाँ बेकार नहीं जाती। आदमी खैर करता है कि उसका बदला अल्लाह आखिरत में तो जरूर देंगे, लेकिन अल्लाह दुनिया में भी दे देता है। नेकी का बदला अल्लाह के लिए जो काम किया जाता है उसका बदला अल्लाह आखिरत के साथ साथ दुनिया में उसको बढ़ावा देता है। अब एक वक्त था, करोड़पति था, उसने अपने मामले को माफ कर दिया। मामला ये हुआ, मुल्क का तस्लीम हो गया, करोड़पति क्या बन गया? करोड़पति बन गया। जब मामला ये हुआ, उसके पास कुछ नहीं था और ये उसके भाई के घर पर रहता है, लेकिन उसकी बीवी जो थी बड़ी समझदार थी, चालाक नहीं थी, समझदार के एतबार से वो दीनदार थी। जब खाना खा रहे थे
तो उसकी बीवी ने कहा हम तो कमजोर हैं, टेंशन औरतों को आता है, मर्दों को कभी टेंशन नहीं आता। और मेरा शौहर तो ऐसा है कि कितने बड़े टेंशन क्यों ना हो, वो तो एक चुटकी में रफे कर देता है, वो कभी टेंशन लगता ही नहीं है। जो हुआ अच्छा हुआ। जब भी दिन में तो टेंशन था, इसलिए कि करोड़पति और पति बन गया, जिंदगी की पाया बदल गई, तो उसने अपनी बीवी की बात सुनकर, इसीलिए हमारे घरों के अंदर फज़ाइल अमाल की तालीम करनी चाहिए। फज़ाइल अमाल की, जब घरों के अंदर फज़ाइल अमाल, हमसे ज्यादा दुनिया में औरतें हैं और औरतों से ज्यादा दुनिया में बच्चे, और जो सारा निजाम भी करता है ना, वो हमारे से नहीं चलता, घरों से चलता है। हमारा घर के अंदर जैसा माहौल होगा ऐसा हमारे अंदर असर आएगा। हमारे घरों के अंदर अगर नमाज का माहौल पैदा करना है, हमारे घरों के अंदर सुन्नत का माहौल पैदा करना है, तो घरों के अंदर दीनदारी जरूरी है। और घरों के अंदर दीनदारी कैसे आएगी? फरमाया दीन की तालीम से आएगी। इससे आएगी दीन की तालीम। इसलिए अपने घरों में अगर फज़ाइल अमाल नहीं है तो ले लेना चाहिए। अगर ले नहीं सकते कोई दूसरी किताब हो, कम से कम हमारे घर के अंदर 24 घंटे के अंदर एक मरतबा तो दीन का तज़किरा जरूर होना चाहिए। और जब दीन का तज़किरा आएगा ना, तो दीन पर चलना आसान होगा। घरों में जिस चीज का तज़किरा होता है वो चीज घरों से बाहर निकलती है, और जो घरों के अंदर तज़किरा होता है, जैसे हमारे यहाँ उर्स होता है, तो 3 दिन तक हमारे घरों के अंदर उर्स का तज़किरा होता है, तो हमारा हर बच्चा वहां से खरीद कर लाता है और हर एक का मामा उसको ले लेता है। जिस चीज का तज़किरा आता है वो जिंदगियों में भी आता है और बाहर भी रहता है। इसलिए हम हमारे घरों के अंदर हम अपनी दीन की हिफाजत करना चाहते हैं, अपने घरों में दीनदारी लेना चाहते हैं और अपने घरों में अमन पैदा करना चाहते हैं, तो अपने घरों में दीन की तालीम को सीखना जरूरी है। हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी औरतें नमाज पढ़ने वाले बन जाए, उसको अगर चाहते हैं, हमारे औलाद को नमाजी बनाना चाहते हैं, हमारे औलाद को अगर दीनदार बनाना चाहते हैं, अपने घरों में दीन की तालीम जरूरी है। और जब तक घरों में दीन की तालीम नहीं होगी, भाइयों, दीन जिंदगी में नहीं है। इसलिए कि जिसके तज़किरे होते हैं उसके असरात जरूर होते हैं। जब उसकी बीवी ने ये बात कह दी कि मेरा शौहर को टेंशन को एक उंगली के अंदर मचल लेता है, उस शौहर को शर्म पैदा हुई। क्या हुई? कहा मेरी बीवी को इतना ये हिम्मत दिलाती है तो मुझे तो टेंशन को रफा दफा कर देना चाहिए। लेकिन रात को जब सोता है, रात को जब सोता है और अल्लाह से मांगता है, अल्लाह ताला उसके लिए रोजी का इंतजाम इस तरह कर देता है। उसने अपने ख्वाब के अंदर देखा कि तूने जब तेरे पास मौका था, तेरे पास वक्त था, माल था, ताकत थी, सलाहियत थी, उस वक्त तूने मेरे एक बंदे को माफ कर दिया था। क्या कहा? तूने मेरे एक बंदे को माफ कर दिया था और तूने उसको जलील नहीं किया था, इज्जत दी थी, उसके साथ मोहब्बत की थी, तूने अल्लाह को याद रखा था, तूने अल्लाह के जरिए उसको माफ कर दिया था। आज तुझे जलील नहीं किया जाएगा, बल्कि तेरा निजाम बनाया जाएगा। ये कुछ ही दिन गुजर देंगे कि जो करोड़पति का करोड़पति बन जाता, और कुछ वक्त गुजरता है कि अल्लाह ने उसे कई करोड़ों का मालिक बना। इस किस्से से मालूम ये हुआ, जब बंदा अल्लाह को याद कर लेता है, इसलिए कोई भी काम करे, हर काम के अंदर अल्लाह को याद करके चले। जब घर से चले अल्लाह को याद कर ले, रोटी कमाने जा रहा है, किसी का काम कर रहा है, उस काम के अंदर भी अल्लाह को याद करे कि मैं किसी का काम गलत तो नहीं कर रहा हूं। और जिक्र उसको कहते हैं जो सुभान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह, सिर्फ उसी को जिक्र नहीं करते। अगर इंसान चलता है और चलते चलते किसी को भलाई कर देता है, ये आदमी का चलना जिक्र बन जाता है, और आदमी का काम करना ये भी जिक्र बन जाता है। और जब आदमी
आदमी के लिए इसलिए अल्लाह कहते हैं फज़कुरूनी अज़कुरकुम वशकुरूनी वला तकफुरून। जब बंदा मुझे याद करता है, अल्लाह कहता है मैं उसे याद करता हूँ। बंदा जब अल्लाह को याद करके जाता है, अल्लाह कहता है मैं उसके लिए राहें खोल देता हूँ। और बंदा जब अल्लाह को याद करके रात गुजारता है, अल्लाह कहता है सुबह होते ही उसके लिए आशा का ही मिला। इसलिए कम से कम हमारे हर काम के अंदर अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। हमारे हर खाने के अंदर हम खाना खावे तो भी बगैर जिक्र के ना खावे, हम सुन्नत के मुताबिक खाना खाएंगे। हमारा खाना ये भी अल्लाह का जिक्र बन जाएगा। हम बैतुल खला में जाए, हम दुआ पढ़कर जावे, सुन्नत तरीका के साथ जावे, टोपी पहन कर जावे, सबसे पहले उल्टा पाँव दाखिल करें और फिर जब बाहर निकले तो भी दुआ पढ़े, अंदर दाखिल होने से पहले दुआ पढ़े। आदमी का फारिग होना भी इबादत बन जाए। आदमी कमाई के लिए निकले, ये नियत करके निकले कि मैं अपने औलाद को हलाल कमाई खिलाऊं, हलाल रिज़्क़ खिलाऊं। अल्लाह कहता है जब तक बंदा अपने घर तक नहीं आता है उस वक्त तक वो अल्लाह की हिफाजत में होता है। आदमी के नियत के असरात होते हैं, आदमी के जिक्र के असरात होते हैं। इसलिए हम हर काम के अंदर अल्लाह को याद करेंगे, अल्लाह हमें याद करेगा। और जब आदमी अल्लाह को नहीं कर सकता है, अल्लाह उसके लिए